तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतघ्नं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, विद्वान शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत श्रुति प्रस्थान में ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत आज हम लोग द्वितीय मंत्र पर पुनः विचार आरंभ करते हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का परम कल्याण करे। इस शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का चित्त संयमित हो, बुद्धि कुशाग्र हो,
मन एकाग्र हो और इस महनीय शास्त्र को हृदयंगम करने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो स्मरण करिए, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए कल के व्याख्यान में हम लोगों ने यह विचार किया कि प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र में किसी प्रकार का वैषयिक अंतर विरोध नहीं है। इसलिए जो लोग इस प्रकार का प्रमाद करते हैं कि विषय का तारतम्य नहीं है, उनकी बात सर्वथा निर्मूल है। इसलिए हम लोग इस मंत्र पर चर्चा निर्भ्रांत रूप से कर सकते हैं। यह सम्यक रूप से विषय के अनुरूप है, वर्णन के अनुरूप है। दिग्भ्रमित और भ्रांत लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अंतर विरोध है। आपको स्मरण होगा, भगवद गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में सांख्योग पर पर्याप्त चर्चा कर ली और अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कर्मयोग पर चर्चा शुरू किया। कर्मेणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से आरंभ किया और फिर स्थित प्रज्ञ, कर्मयोग, इन सारे विषयों पर चर्चा किया। फिर भी अर्जुन के मन से भ्रांति नहीं गई। उसने कहा कि आखिर ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। यदि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म मार्ग में क्यों लगा रहे हैं? इस घोर दारुण कृत्य जो युद्ध कृत्य है, इसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ज्ञान योग पर हम अपने मन को एकाग्र करें कि कर्मयोग पर अपने मन को एकाग्र करें। कहा कि व्यामिश्रेण यो वाक्येन बुद्धिम मोहेस्यु में, आप व्यामिश्र वाक्य के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर दे रहे हैं। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है। तदेकं वद निश्चित्य, इसलिए निश्चय करके एक बताइए। एन श्रेयो हमाप्नुयाम, जिसके द्वारा मैं श्रेय की प्राप्ति कर सकूं। यदि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञान मार्ग का ही उपदेश दीजिए, उससे ही मैं श्रेय की प्राप्ति कर लूं। और यदि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म मार्ग का उपदेश दीजिए, उसी से मैं श्रेय की प्राप्ति कर लूं। लेकिन व्यामिश्र वाक्यों में हमको मोहित मत करिए, हमारी बुद्धि को भ्रमित मत कीजिए। तो उसी तरह से यहां भी प्रथम मंत्र को, जो परम ज्ञान स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा के विषय में है, जो इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जो नित्य निर्गुण निराकार पूर्णात्म परात्पर ब्रह्म है, उसकी चर्चा करने के बाद जब द्वितीय मंत्र पर उपनिषदकार पहुंचे, कुर्वन्नेवेहि कर्माणि की चर्चा की, तो वहां भी व्यामिश्र वाक्य की तरह लोगों को भ्रम हो जाता है कि आखिर इसमें प्रथम मंत्र का सिद्धांत हमारे लिए अनुकरणीय है अथवा द्वितीय मंत्र का हमारे लिए मार्ग अनुकरणीय है। वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि देखो, मैं तुमको व्यामिश्र वाक्य नहीं बता रहा हूं, मैं तो साफ साफ दोनों बात बता रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं
मिलीजुली बात बताता हूं, क्योंकि जब बुद्धि भ्रमित रहती है, बात समझ में नहीं आती, जब हमारे मन में अज्ञान, अविद्या और अध्यास प्रबल होता है, तो बातें समझ में नहीं आती। कई बार हम लोग वार्तालाप में भी देखते हैं इस बात को। लोग कहते हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब पता नहीं श्रोता की समझ में नहीं आ रहा है कि वक्ता समझा नहीं पा रहा है, दोनों भ्रमित है। लेकिन यहां कोई भ्रमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं तो सदैव जो ज्ञानी जन है उनके लिए ज्ञानियों की चर्चा करता हूं। उनके लिए मैंने बताया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, उनके लिए मैंने कहा कि मां गृधः कस्यचित् धनम, उन्हीं के लिए हमने कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, और उन्हीं के लिए मैं दूसरे मंत्र में भी कह रहा हूं। ज्ञानियों ने कहा कि दूसरे मंत्र में आप हमारे लिए क्या कह रहे हैं? भगवान शंकराचार्य के अनुसार दूसरे मंत्र का तात्पर्य संक्षेप में अगर आप श्रवण करें तो भ्रांति दूर हो जाएगी। ज्ञानियों के लिए कहा कि कुर्वन्नेव हि कर्माणि जिजीविषेत्, यदि आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, यदि ईशावास्यमिदं सर्वम इस महनीय सिद्धांत का अपरोक्ष हो गया, यदि आपकी बुद्धि नितांत निर्मल हो गई है, अंतःकरण नितांत शुद्ध बुद्ध हो गया है, आपको आत्म तत्व का परोक्ष ज्ञान हो गया है, तो फिर यदि जीने की इच्छा है अथवा प्रारब्धवश जीवन मुक्त की दशा में आप हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कहा कि कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्, फिर कर्मों को करते हुए जब तक देहपात नहीं हो जाता तब तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। किन कर्मों को? वहां भगवान शंकराचार्य ने कहा कि वहां केवल अग्निहोत्रादि कर्मों को, यज्ञादि कर्मों को करते हुए आप जब तक जीना चाहें, अथवा जब तक आपकी जिजीविषा समाप्त नहीं हो रही है, अथवा जब तक आपका शरीर पात नहीं हो रहा है, तब तक आप अग्निहोत्रादि कार्यों को, यज्ञादि कार्यों को निष्काम भाव से करते रहिए, क्योंकि बिना कुछ किए तो आप रह नहीं पाएंगे। साधना पर्यंत आपने जो किया है आप उसी को आगे बढ़ाइए, निष्काम भाव से आप अग्निहोत्रादि कर्मों को करते रहिए। एवं त्वयि, इस प्रकार यदि आप करते रहेंगे तो त्वयि नरे, तुझ में, भगवान शंकराचार्य के अनुसार ध्यान दीजिए, त्वयि नरे, नरे माने नरमते इति नरः, जो इस संसार में रमण नहीं करता, जो इस संसार के विषय भोगों में अब आसक्ति का परित्याग कर चुका है, जो अब विषय वासनाओं में रमण नहीं कर रहा है, न रमते इति नरः, तो नरे अर्थात परम वैराग्य संपन्न, आत्म तत्व का ज्ञान कर चुका हुआ जो सिद्ध है, वह जब निष्काम भाव से इस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्मों को करता है तो यही उसके लिए एक मार्ग है। एवं त्वयि, तुझमें यही करना है, क्योंकि अब तुमको विषय वासनाओं में तो रमण करना नहीं है, विषय वासनाओं में तो तुम्हें आसक्ति है नहीं, तुम्हारे लिए नान्यथा अस्ति, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब तुम्हें कोई दूसरा कार्य नहीं है, अब तुम्हारे जीवन की कोई दूसरी विधा नहीं है। इसी प्रकार से आप जीवन मुक्ति पर्यंत निष्काम भाव से अग्निहोत्रादि कर्मों को करते रहिए। इस प्रकार ये अग्निहोत्रादि कार्य निष्काम होने के कारण लिप्त नहीं होते हैं। तो ज्ञानियों के लिए इस मंत्र ने उपदेश दे दिया, ज्ञानी जन कैसे रहेंगे जब तक शरीर पात नहीं हो रहा है। ज्ञानी जन भी तब तक अग्निहोत्रादि कार्यों को निष्काम भाव से संपन्न करते हुए जीवित रहने की इच्छा करते रहेंगे, क्योंकि प्रारब्ध तो बिना भोगे नहीं समाप्त होगा। जब तक प्रारब्ध होगा तब तक यह शरीर चलेगा,
क्योंकि प्रारब्ध तो आरंभ हो चुका है, प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप शरीर मिल चुका है, शरीर की आयु मिल चुकी है। तो अब शरीर जब तक मुक्त नहीं कर देता तब तक इसी प्रकार से साधना करते हुए, इसी प्रकार से अग्निहोत्रादि करते हुए नरे जो कि इस संसार में रमण नहीं करता, जो इस संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखता, उसको इसी तरह से करना चाहिए, न अन्यथा उसके लिए कोई दूसरा प्रकार नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। ज्ञानी को अब न तो कुछ प्राप्तव्य है, न कुछ हेय है, न उपादेय है, वह तो नित्य सिद्ध आत्म तत्व का ज्ञान कर चुका है। तो किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं। ज्ञानियों के लिए यह मंत्र पूरी तरह से उनके लिए अभीष्ट जो संदेश था, उन ज्ञानियों को अभीष्ट संदेश देकर के यह मंत्र पूर्ण हो गया। लेकिन अब जो लोग ज्ञान की उस उच्च साधना पर आरूढ़ नहीं है, जो नितांत निर्मल अंतःकरण वाले लोग नहीं हैं, उनके लिए क्या उपदेश है इस श्रुति का। याद रखिएगा, मैंने और भी व्याख्यानों में कहा है कि यह ईशावास्योपनिषद इतना महनीय और इतना गंभीर शास्त्र है, इसी की व्याख्या भगवद गीता के 18 अध्यायों में की गई। इसके जो 18 मंत्र हैं उनकी व्याख्या भगवद गीता के 18 अध्यायों में कर दी गई। ये इतना रहस्यात्मक ग्रंथ है, ये सामान्य नहीं है। हम लोग जैसे सामान्य मत के लोग इसको नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोग भगवद गीता की शरण लेते हैं। श्रुतियां तो उनके लिए हैं, उपनिषद तो उनके लिए हैं जो ज्ञानी जन हैं, उपनिषद उनके लिए हैं जो सिद्ध हैं। वो अपने उस नितांत निर्बल अंतःकरण में इस श्रुति को लगातार स्थापित किए रहने के कारण इसका अध्ययन करते रहते हैं, इसका श्रवण करते रहते हैं, इसका निध्यासन करते रहते हैं। लेकिन जो सामान्य जिज्ञासु हैं, उन सामान्य जिज्ञासुओं के लिए तो भगवद गीता का सहारा लेना पड़ेगा, भगवद गीता के आश्रय चलना पड़ेगा, तब इस श्रुति को समझ पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां भी भ्रमित बुद्धि वाले अर्जुन से कहा था कि देखो, मैं तुमको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले भी 2 मार्ग बताए हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए, गृहस्थों के लिए कर्मयोग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, कहा कि हे अनघ, हमने पहले भी श्रुतियों में भी वेदों में भी इस बात का संकेत किया है कि 2 प्रकार के मार्ग हैं, 2 प्रकार के रास्ते हैं। ये दोनों रास्ते व्यक्ति को उनके अवाप्तव्य तक ले जाते हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है और कर्मयोगियों के लिए जो कर्मनिष्ठ हैं, जो अभी नितांत निर्मल शुद्ध अंतःकरण के नहीं हैं, जो गृहस्थ हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं, उनके लिए कर्म मार्ग है। कर्म के द्वारा उनको अपने चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक उन्हें भी श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब यहाँ कर्म मार्गियों के लिए यह मंत्र क्या संदेश देता है, क्योंकि कर्म मार्ग में रहने वाले प्रायः बड़े भ्रमित हैं। हम लोगों को ये श्रुतिवाक्य ज्ञान कराने के स्थान पर प्रायः भ्रम पैदा कर देते हैं। श्रुतियों में जब हम लोग देखते हैं कर्मणा बध्यते जंतु विद्या तु प्रमुच्यते, कर्म के द्वारा तो जंतु जीव बंधता है, विद्या के द्वारा वह मुक्त होता है, तो फिर हमें बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः, कहा कि जो यति लोग हैं, पारदर्शी लोग हैं, इसीलिए कर्म नहीं करते, क्योंकि कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से तो जीव बंधता है, कर्म से तो जीव संसार के विषय वासनाओं में फंसता है, विद्या से ही वह मुक्त होता है। अब जो सामान्य मत के लोग हैं, हम जैसे लोग, वे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि कर्म करें तो हमको बाधेगा और विद्या का हमको बोध नहीं।
नितांत निर्मल अंतःकरण है नहीं, तो क्या करें? हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं, अकर्मण्य हो जाएं, कोई कृत्य न करें। एक बार ऐसा हुआ, एक शिष्य इसी भ्रांति से गुरु की खोज करते करते एक आश्रम में पहुंचा और कहा कि गुरुदेव मुझे बंधन मुक्त कीजिए। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तुम आश्रम में रहा करो, भजन किया करो, धीरे धीरे तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन वह तो परमलांच, नितांत मलिन अंतःकरण का व्यक्ति, उसको कहां साधन चतुष्टय की संपन्नता, लेकिन आश्रम में भोजन इत्यादि की अच्छी व्यवस्था थी, खा पी करके वहां पड़ा रहता था। एक दिन गुरुदेव पूजा करने बैठे, तब तक आश्रम की एक गाय बोलने लगी। गुरुजी को लगा कि इसको भूख लगी है, इसको चरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिष्य को आवाज लगाई, कहा कि अरे शिष्य प्रवर, इस गाय को बंधन मुक्त कर दो। अब वह आलसी भोजन करके पड़ा हुआ व्यक्ति उठना न पड़े इसके लिए कहा, रे गुरुजी अभी तो मैं ही बंधन मुक्त नहीं हुआ, मैं कैसे भला इसको बंधन मुक्त कर सकता हूं। गुरुजी समझ गए कि ये उठना नहीं चाहता। गुरुजी उठ करके गाय को खोल दी और अपनी पूजा इत्यादि करते रहे। थोड़ी देर में जब गाय विचरण करके आ गई, चर करके उसका पेट भर गया, तो घूमते घामते वह फिर आकर के खड़ी हो गई। गुरुजी की पूजा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने फिर शिष्य को आवाज दी, कहा कि अरे शिष्य प्रवर, इस गाय को बंधन में डाल दो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव भला यह दारुण कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं? बंधन में मैं स्वयं पड़ा हुआ हूं, बंधन के दुखों को तो मैं जानता हूं, अब मैं कैसे किसी और को बंधन में डाल दूं? यह जघन्य कृत्य आप मुझसे मत करवाइए, फिर उसको उठना न पड़े। इसलिए गुरुजी समझ गए ये तो शिष्य नहीं है, तो गुरु मिला। उठ करके गुरुजी ने फिर गाय को बंधन में डाला और फिर अपनी पूजा समाप्त कर रहे थे। तब तक किसी एक अन्य शिष्य ने गुरुजी का दर्शन करने के लिए आश्रम में वो पहुंचा और रिक्त पाणिन गच्छेत, जैसा कि हम लोग देखते हैं, रिक्त पाणी होकर के आश्रमों में नहीं जाया जाता। प्रसाद इत्यादि लेकर के, फल इत्यादि लेकर के वह श्रद्धालु पहुंचा और पहुंच करके गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया। तो फिर उन्होंने उस शिष्य को आवाज दी, कहा, अरे शिष्य प्रवर, आकर के प्रसाद तो ग्रहण कर लो। उसने कहा, अरे गुरुदेव 2 बार मैंने आपकी अवज्ञा की, अब तीसरी बार मैं आपकी अवज्ञा करने की क्षमता नहीं रखता, और तत्काल दौड़ करके आ गया, प्रसाद ग्रहण किया तो पेट भर। तो जो लोग केवल प्रसाद ग्रहण करने की स्थिति में हैं, और वो प्रसाद तो संसार में मिलेगा, क्योंकि प्रसाद चित्त की प्रसन्नता है, और चित्त की प्रसन्नता सामान्यतः हमारे इच्छाओं की पूर्ति होने पर होती है। तो हम दिग्भ्रमित रहते हैं, हमको ये पता नहीं लगता कि हम क्या करें क्या न करें। तो जैसे ही इन श्रुतियों के वाक्यों को हम सुनते हैं, हमको भ्रम हो जाता है कि लोगों एवं कर्म बंधन है, यह लोग कर्म के द्वारा हमको बंधन में डाले हुए हैं। तो फिर वह भ्रमित हो जाता है और उसको इस बात का विवेक नहीं हो पाता कि क्या करें क्या न करें। तो वहां एक ऐसी अकर्मण्यता की स्थिति आ जाती है जो कि सर्वथा हेय है। वह अकर्मण्य होकर के वह मनुष्य न तो ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकता है और न ही कर्म मार्ग में प्रवेश कर सकता है, और बिना साधना के, बिना चित्त को शुद्ध किए हुए मुक्ति की प्राप्ति तो असंभव है। तो मोहित दशा में लोग पड़े रहते हैं, और ये सामान्य सी बात है। अर्जुन ने कहा, किम कर्म किम करवेद कवयोप्यत्र मोहिता। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि ये सामान्य सी बात है कि
क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों के भेद को समझना चाहिए, इन दोनों के विवेक से युक्त होना चाहिए, और इस विवेक से युक्त करने के लिए ये दूसरा मंत्र आया। और इस दूसरे मंत्र में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दूसरा मंत्र क्या संदेश देता है। ये दूसरा मंत्र सामान्य व्यक्तियों के लिए संदेश देता है कर्म का, आलस्य का परित्याग करने का संदेश देता है, अकर्मण्यता से अलग हटने का संदेश देता है, शास्त्र विरुद्ध कर्मों को भी अवगति कराने का संदेश देता है। तो अब इस मंत्र से उपनिषदकार ने ऐसे सामान्य लोगों को संदेश दिया जो कर्म में लगे हैं, जो संसार में अनुरक्त हैं, जो कर्म के विवेक से युक्त नहीं है। उनके लिए कौन सा वह कर्म है जो चित्त की शुद्धि करेगा, जो चित्त की शुद्धि करके श्रेय की प्राप्ति करा सकता है, उसके लिए अब यह द्वितीय मंत्र आया। तो ध्यान दीजिए, यहां किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है, किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। उपनिषदकार ने दोनों मंत्रों से ज्ञानियों को भी उपदेश दिया और कर्म मार्गियों को भी उपदेश दे रहे हैं। ज्ञानियों को केवल इतना उपदेश देना था कि जब तक आपकी शरीर यात्रा चल रही है, जब तक आप शरीर से मुक्त नहीं हो रहे हैं, तब तक आप अग्निहोत्रादि कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए इस संसार के प्रति आसक्ति भाव का परित्याग करते हुए मांगतः किसी भी प्रकार की आकांक्षा से न हो करके आप साधना करिए। और जो कर्म मार्ग में लगे हुए हैं लोग, उनको अब यह मंत्र क्या उपदेश देता है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करें। ध्यान से देखिए इस मंत्र को, फिर से एक बार मंत्र पर दृष्टि डालिए। क्या कह रहा है मंत्र? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतगुण समाह। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे वेद कहते हैं जीवेत शरदः शतम, 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए, 100 वर्ष तक जीना चाहिए। यजुर्वेद कहता है, अथर्ववेद कहता है, वेद कहता है, आयुर्वेद 100 वर्ष तक जीने की विधा बताता है। तो 100 वर्ष तक हम जीने की इच्छा कर सकते हैं। अब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा तो आप कर सकते हैं, लेकिन उन 100 वर्षों में आपको करना क्या है, इसको भी तो जानना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं जान पाए तो फिर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। यदि 100 वर्ष तक जीने की कामना तो आपको हो गई, लेकिन कर्मों का विवेक न हुआ, तो फिर आपका जीवन बहुत ही कष्टमय, बहुत ही दुखमय हो जाएगा। और जिस कामना से आप लगातार मंगलाचरण करते चले आ रहे हैं कि हमको त्रिविध ताप की शांति हो, हमको त्रिविध सुखों की प्राप्ति हो, फिर आपको त्रिविध तापों की न शांति होगी, नहीं आपको त्रिविध सुखों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाएगा। इसलिए यदि वेद के उस वाक्य पर आप एकाग्रचित्त हैं कि जीवित शरदः शतम, 100 वर्ष जीना चाहिए, इस जगत के विषय में विचार करना चाहिए, इस जगत के सभी आयामों पर व्यक्ति को कर्तव्य परायण होना चाहिए, तो फिर कैसे कर्मों को करना है। अब यहाँ उपनिषदकार इस पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग इस दृष्टि से अब इस पर विचार करते हैं। तो इस मंत्र को अन्वयानुसारी विचार हम लोग करते हैं। अन्वय के अनुसार इस मंत्र के तात्पर्य पर हम लोग विचार करें तो सुविधा से, सरलता से
बात समझ में आएगी। क्या कहता है मंत्र? कहता है कि इह कर्माणि कुर्वन् एव शतम् समाह जिजीविषेत्। एक वाक्य पहले हम लोग देखें। इह माने तो बहुत सारे अर्थ इह के होते हैं। इह माने यहां कहां? प्रयागराज में, चित्रकूट में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा में, कहां? इह शब्द का क्या तात्पर्य है? कहा कि इह माने इस संसार में, कोई स्थान विशेष नहीं है। इह माने इस पृथ्वी पर, इस संसार में। इह का तात्पर्य है इस शरीर में, इस मानव शरीर में। इह से क्या तात्पर्य हुआ? इह शब्द का जब हम प्रयोग वेदांतों में देखते हैं, उपनिषदों में प्रायः जब हम इह शब्द का दर्शन करते हैं, तो वहां इह शब्द के यही तात्पर्य है। इह माने इस संसार में, इस संसार में, इस शरीर में। इह कर्माणि कुर्वन्, तो इस शरीर में रहते हुए, इस मानव शरीर में रहते हुए, अनेक बार आप लोग पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग, मनुष्य का शरीर पा गए। मानव तन पावा, मनुष्य का शरीर तो पा गए हैं, अब मानव मन भी पा जाए, इसके लिए कैसे प्रयास करना है? कहा कि इह कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए। यह माने इस शरीर में, इस संसार में। और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप प्रायः वेदांत में देखिए, इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः, यहां वैराग्य की बात समझाते हुए वेदांत सार कहता है कि इहा मूत्रार्थ, इह माने इस लोक में, और अमूत्र माने परलोक में। अस्मिन् लोके, परलोके, तो इह माने इस लोक में, इस शरीर में, इस संसार में। और एक बात और ध्यान देने की है यहां कि यह माने इस संसार में कर्मों को करना है, इस शरीर में कर्मों को करना है। तो कब करना है? कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कर लिया जाएगा, कौन सी आफत है। अच्छे कर्मों को करने के लिए कोई जल्दी नहीं है, जब भी चाहें कर लेंगे। युवावस्था में क्या पड़ी हुई है, अरे वृद्धावस्था में कर लेंगे। तो कहा नहीं, यह माने इसी समय, यह वर्तमान काल को परिलक्षित करता है। यह काल की दृष्टि से भी, समय की दृष्टि से भी, स्थान की दृष्टि से भी, शरीर की दृष्टि से भी इस मंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहा कि इस संसार में, इस शरीर में और इस काल में कर्माणि कुर्वन्, अगर इस काल में आप कर्म को नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए यह विचार नहीं हो रहा है। यह विचार तो जब उठता है तो वर्तमान का विचार हमेशा उठता है, हम उसको टाल देते हैं कि बाद में करेंगे। लेकिन विचार जब भी मन में उठता है तो वह वर्तमानकालीन विचार उठता है। ऐसा नहीं है कि वह भविष्यकालीन विचार उठा करता है। विचार तो चाहे भूत विषयक हो, चाहे भविष्य विषयक हो, उठता वर्तमान में ही है। तो यह मंत्र कह रहा है कि यह माने इस शरीर में रहते हुए, इस मानव शरीर में रहते हुए और इस कठिन बंधन से युक्त संसार में रहते हुए, त्रिविध दुखों से घिरे हुए इस संसार में रहते हुए, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से संतप्त रहते हुए, जीने की 100 वर्ष जीने की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि जीवेत शरदः शतम् जब कह रहा है कि 100 वर्ष तक जीना चाहिए, तो वहां कैसे 100 वर्ष तक
जीना चाहिए? क्या दुख में रह करके जीना चाहिए? क्लेश में रह करके, संतप्त रह करके? कहा नहीं। इस प्रकार से तो जीने से अच्छा है नहीं जिया जाए। इस प्रकार जीने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति संदेश नहीं देगा, उपदेश नहीं देगा कि दुख में जियो। तो फिर उपनिषद कैसे इस प्रकार का संदेश देगा? उपनिषद तो परम कल्याण का संदेश देता है। उपनिषद कहता है कि 100 वर्ष जीने के लिए जो श्रुतियों ने कहा, उन्होंने 100 वर्ष जीने के लिए एक योजना भी बना दी है। उन्होंने 100 वर्ष जीने की एक प्लान दिया है। उस प्लान के अनुसार आपको काम करना है। श्रुतियों में ही, हमारे श्रुतियों में लिखा हुआ है, स्मृतियों में लिखा हुआ है कर्म करने के विषय में, कैसे कर्म करना है। स्मृतियों में देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत्। ये एक योजना दी गई है कर्म करने की। ब्रह्मचर्य में हमें क्या करना है? वेदाध्ययन करना है, विद्याध्ययन करना है, ब्रह्मचर्य की साधना करना है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में जब यह सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, तो फिर हमें गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। और हम लोग 100 वर्ष जीने की जो कामना करते हैं, श्रुतियों ने जो कहा कि शतम वर्षाणि, 100 वर्ष तक जियो, तो वहां भी यही योजनाकार काम कर रही है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये 25-25 वर्षों की अगर आप एक विभाजन कर लें समय का, तो 100 वर्ष तक आप आराम से जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं, कर्मों को करते हुए जी सकते हैं, त्रिविध दुखों से बचते हुए जी सकते हैं। यहाँ आपको बड़ी शांति मिलेगी, चित्त आपका शांत होगा और उस शांत चित्त में आप ब्रह्म विचार कर सकते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य समाप्त गृही भवेत्, ब्रह्मचर्य समाप्त करने के बाद गृही भवेत्, गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए। और गृहस्थाश्रम में जाकर के क्या करना चाहिए? गृहस्थाश्रम के क्या कर्म हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्म तो सब लोग जान रहे हैं, विद्याध्ययन, वेदाध्ययन, साधना, स्वास्थ्य इत्यादि जो ब्रह्मचर्य आश्रम के कार्य हैं उनको करना। और गृही भवेत्, गृही होना, गृहस्थाश्रम में पहुंचना। गृहस्थाश्रम में पहुंचने के लिए वहां हम लोग गृहस्थाश्रम के कर्मों को अकेले नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, हम लोग कारक प्रकरण जब पढ़ते हैं तो वहां भी महर्षि पाणिनि ने लिख दिया है कि कर्मण द्वितीया, कर्म कांड करना है तो द्वितीया की आवश्यकता होगी। आप गृहस्थाश्रम में अगर पहुंचते हैं तो वहां कर्म कांड संभव नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम के कर्मों को करने के लिए जो भी वैदिक पद्धति से हमारे गृहस्थ आश्रम के कर्म हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसी गृहस्थ आश्रम पर चारों आश्रम आश्रित होते हैं। बहुत महनीय आश्रम है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, संन्यास से भी बड़ा आश्रम इसको कहा गया, क्योंकि सारे सन्यासी गृहस्थों के ऊपर आश्रित हैं। और सारे ब्रह्मचर्य आश्रम के जो साधक हैं वो गृहस्थों पर आश्रित हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम के कर्म तो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो गृही भवेत्, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के उन कर्मों को नियमानुसार करना चाहिए और उस कार्य को संपन्न करके पारिवारिक दायित्वों से मुक्त होकर के उनको पूर्ण करके बनी भवेत्, पद की ओर चलना चाहिए, साधना की ओर चलना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। और वानप्रस्थ के क्या कर्म हैं वो भी हमारे शास्त्रों में भली भांति उपदिष्ट है। और बनी भूत्वा प्रव्रजेत्, और वन में रह करके साधना करके प्रव्रज्ञा ग्रहण करके उस परम तत्व परमात्मा का
उस परम तत्व में मन लगाना चाहिए, उस परम तत्व का अपरोक्ष करना चाहिए। तो ये 100 वर्ष जीने की एक व्यवस्था हमारे उन्हीं शास्त्रों ने दिया है जिन्होंने यह कहा कि जीवेत शरदः शतम्, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा से युक्त होकर के उन्हीं कर्मों को करके आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकते हैं जिन कर्मों को करने के लिए हमारा शास्त्र कहता है, जिन कर्मों को करने के लिए वेद कहता है, जिन कर्मों को करने के लिए हमारी स्मृतियां कहती हैं। तो इस संसार में, इस शरीर में कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब कौन से वे कर्म हैं जिन कर्मों के विषय में श्रुति का निर्देश है, जिन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की बात कही जा रही है, वे कौन से कर्म हैं? और यहां केनोपनिषद कहता है कि इसी शरीर में इसको कर लेना है, इसी संसार में इसको कर लेना है, क्योंकि इह चेत अवेदिदथ सत्यमस्ति, अगर आपने इसी शरीर में कर लिया तब तो आपका जीवन सत्य है। इह चेत अवेदिदथ सत्यमस्ति, अगर आपने इसी शरीर में, इसी जीवन में, इसी संसार में यह ब्रह्म चिंतन कर लिया, यह साधना कर लिया, यह वेदोक्त कृत्य कर लिया, इन कर्मों को कर लिया, तब तो आपका जीवन सत्य है, तब तो आपका जीवन सार्थक है। और नचेत इहावेदी महति विनष्टि, और यदि आपने यहां इस संसार में, इस शरीर में इन कर्मों को न किया, शास्त्रोक्त इस विधा से आपने अपने जीवन को आगे अग्रसर नहीं किया, तो महति विनष्टि, तो बहुत बड़ा विनाश है। तब यह समझिए कि आपका मनुष्य जीवन, आपका इस संसार में आना दोनों व्यर्थ है, क्योंकि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकादमृताः भवन्ति। केनोपनिषद कहता है कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, सर्व समस्त प्राणियों में वही परमात्मा है। यह आपको चित्त शुद्ध होने के बाद पता चलेगा। चाहे आप ज्ञान मार्ग से चित्त शुद्ध करके ईशावास्यमिदं सर्वं समझें, चाहे आप कुर्वन्नेवेह कर्माणि के उपदेश के अनुसार कर्मों को करते हुए चित्त को शुद्ध करके इस तथ्य को समझें, उसके उपरांत ही आपका जीवन सार्थक हो। तो वे कौन से कर्म हैं जिनको करके 100 वर्ष तक जीने की बात यह उपनिषद कह रहा है? ये एक गंभीर विषय है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि कर्म शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। कर्म शब्द से क्या समझते हैं हम लोग? हम लोग कर्म शब्द को ही कुछ नहीं समझते। अगर कर्म शब्द को कुछ समझ जाएं, अगर कर्म शब्द के विषय में ठीक से विचार कर लें, अगर कर्म किसे कहते हैं हम इसको ठीक से जान लें, तो फिर हमारी कोई पीड़ा ही न हो, हमको कोई समस्या ही न हो, हमको त्रिविधता से मुक्ति भी मिल जाए। क्या है कर्म? कर्म शब्द के बहुत सारे अर्थ दिए गए। कर्म माने कर्तव्य। सामान्यतः हम लोग कहते हैं भाई अपना कर्म ठीक से करिए, तो यहां कर्म का मतलब क्या? कर्म माने जो काम आपको आवंटित किया गया वह कर्तव्य। प्राय हम लोग कर्म माने कृत्य, ड्यूटी, इन सारी इस शब्द के द्वारा इन्हीं अर्थों को हम ग्रहण करते हैं। कार्य संपादन, केवल इतना ही अर्थ है कर्म का? नहीं, कर्म के बहुत सारे अर्थ हैं। कर्तु हि सिद्धतमं कर्म, हम लोग व्याकरण में भी पढ़ते हैं, वह भी एक कर्म है। तो कर्म भूमि, कर्म बंधन, ये कर्म जहां पहुंचता है अपने अनुसार अर्थ को व्याख्यायित करने लगता है। तो यहां कौन सा कर्म है करने के लिए? जो कर्म लोग कर रहे हैं वही, जो लोग नाना प्रकार के
अत्याचार, अनाचार, दुराचार, नानाचार, पापाचार में पड़े हुए हैं, वही कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीना है। तो फिर अगर उन्हीं कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करना है तो 10-5 वर्ष तो आप वह कर्म यहाँ कर लें, उसके बाद जेल में ही रहना पड़ेगा ताबे जिंदगी। 100 वर्ष की तो बात छोड़ दीजिए, आप कितने दिन तक जिएंगे इसका भी कुछ पक्का नहीं है। तो किन कर्मों को करना है, किस कर्म को करने की बात यहाँ कही जा रही है। ज्ञानियों के लिए तो एक कर्म भगवान शंकराचार्य ने बता दिया कि अग्निहोत्रादि कर्म जो निष्काम भाव से करने हैं, ज्ञानियों के लिए तो कोई संकट नहीं है, उन्होंने समझ लिया है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन सामान्य रूप से जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, सामान्य रूप से जो इस संसार में अपने जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं, परिवार के भरण पोषण में लगे हुए हैं, नौकरी चाकरी में लगे हुए हैं, नौकरी खोजने में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के जीवन के आयामों में लगे हुए हैं, उनको किस प्रकार के कर्मों का संदेश यह दे रहा है। ये एक गंभीर बात इस मंत्र के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होती है। तो उपनिषदकार ने कहा, ऋषि ने कहा कि कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करता हुआ। ध्यान दीजिए, कर्मों को, यहां कर्म स्वयं कर्म है, ये चित्तम है। कर्म जो है व्याकरण की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो क्या है, यहां वस्तुतः वो भी कर्म ही है। और क्रिया के रूप में यहां कौन आया, कहा कुर्वन् आ गए हैं। ये कौन है कुर्वन्, ये कौन सी क्रिया है कुर्वन्? करोति क्रिया तो हम लोगों ने सुना है, ये कुर्वन् कौन सी क्रिया है? कुर्वन् का रूप तो शब्द रूप में चलता है, 7 विभक्तियों में चलता है, सत्र प्रत्यांत रूप है। क्रि धातु से परस्मैपदी में सत्र प्रत्यय लग करके पूर्वत रूप बनता है और रूप इसका 7 विभक्तियों में चलता है। तो यहां कुर्वन् ये तो तिङंत है नहीं, ये तिङ प्रत्यांत क्रिया तो है नहीं, ये तो सत्र प्रत्यांत क्रिया है, ये तिङ भिन्न है। इनका प्रयोग क्यों कर दिया उपनिषदकार ने, और वो भी परस्मैपदी की क्रिया यहां कही। कर्मों को करना तो है, अपने लिए नहीं। ध्यान दीजिए, यहां जिस क्रिया को उन्होंने प्रयोग किया वो क्रिया परस्मैपद की है। हम लोग जानते हैं श्रुतियों में प्रायः, वेदों में प्रायः जब हम किसी क्रिया को करते हैं और उसका फल स्वयं को चाहिए तो वहां हम आत्मनेपदी की क्रिया का प्रयोग करते हैं, और जब दूसरे के लिए क्रिया की जाती है, फल दूसरा कोई पाएगा, तो वहां परस्मैपदी की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुर्वन् जो क्रियापद आया, यह अपने लिए फल प्राप्त करने वाले कर्मों को नहीं करना है, बड़ी गंभीर क्रिया है। कुर्वन् शब्द आया, एक तो ये शब्द रूप की तरह चलने वाला, तिङंत पद नहीं है, ये शब्द की तरह चलने वाला, 7 विभक्तियों में चलने वाला, ये संज्ञा शब्द की तरह चलता है। ये क्या है, ये कैसी क्रिया है? आचार्यों का मानना है कि क्रियाएं भी 2 तरह की होती हैं, एक सिद्ध क्रिया, एक साधक क्रिया, एक साधन क्रिया। जैसे जब हम कहते हैं कि करोति, तो कर रहा है, वहां क्रिया की जा रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, हम वहां क्रिया का रूप चलाते हैं वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में। लेकिन ये कुर्वन्, ये सब के साथ जुड़ा रहेगा। ये कुर्वन् आप चाहें तो भविष्यत काल की क्रिया के साथ जोड़ लें, चाहे भूतकाल की क्रिया के साथ जोड़ लें, वर्तमान में निरंतर चलने वाली ये क्रिया है, तो सिद्ध क्रिया है, सिद्ध क्रिया है। ऐसी क्रिया यहां आई जो आपको सिद्ध कर देगी। इस क्रिया का अगर आपने ठीक से अनुपालन कर लिया तो आप सिद्ध पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि तब आप कर्मों को करने की जो चेष्टा करेंगे, जिन कर्मों का विचार आप करेंगे, वे कर्म परस्मैपदी के होंगे, वे कर्म दूसरों के लिए होंगे।
और जब दूसरों के लिए वे कर्म होंगे तो उसमें लोभ नहीं होगा, उसमें आकांक्षा नहीं होगी, उसमें मां हृदय की भावना होगी और हम तीनों प्रकार की ऐष्णाओं से, वित्त ऐष्णा, पुत्र ऐष्णा, लोक ऐष्णा, इन तीनों से हम अलग रहेंगे। तो ऐसे कर्मों को करते हुए कर्माणि कुर्वन्, ऐसे कर्मों को हम करें जो कि देश के लिए हो, समाज के लिए हो, आवश्यकता जिनको हो उनके लिए वे कर्मफल प्रदान करें। स्वार्थ परक न हो, परमार्थ परक हो, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो। जब हम स्वार्थ की इच्छा से पुत्र ऐष्णा, वित्त ऐष्णा और लोक ऐष्णा का ध्यान करके कर्माणि करते हैं, कर्मों को करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता, तब हमारा चित्त मलिन होता है और हम उस चित्त के द्वारा वही बात सार्थक कर देते हैं कि कर्मणा बध्यते जन्तु, कर्म के द्वारा जीव बंधता है। तब तो हम बंधते हैं, क्योंकि जो हम कर्म करने जा रहे हैं वह कर्म हमें बांधेगा, वह कर्म हमें मुक्त नहीं करा पाएगा, वह कर्म तो हमारे बंधन का कारण होगा। तो कौन सा कर्म है वह, उस कर्म पर हमें विचार करना होगा। देखिए, दो श्रुतियां हमारे सामने आती हैं। एक बार तो यहां यह श्रुति आ रही है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की आप इच्छा कर सकते हैं, लेकिन कौन से कर्म हैं वे, उसका भी हम लोगों को विचार करना है। इतना जरा जरूर संकेत हो गया कि परस्मय पति की क्रिया के साथ उसका संबंध है, जो कि अपने लिए नहीं करना है, जो कि दूसरों के लिए करना है, जो कि परोपकार में करना है, जो कि हमको कर्म बंधन में नहीं डालेगी, ऐसी क्रिया को करना है। एक श्रुति हम लोग और पढ़ते हैं, अभी विगत व्याख्यान में हमने चर्चा की थी, वहां भी कर्माणि शब्द आया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वहां हम लोगों ने देखा, कहा कि तस्मिन् परावरे दृष्टि, उस परमात्मा का दर्शन हो जाने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारा कर्म क्षीण हो जाता है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ एक श्रुति कह रही है कि सारे कर्म नष्ट हो जाने चाहिए, तब हमें परमात्मा का दर्शन होगा, तब हमें आत्मानुभूति होगी, तब हमें आत्म तत्व का अपरोक्ष होगा, तब हमारा चित्त नितांत निर्मल होगा, तब हम चित्त को शांत कर सकेंगे। और एक श्रुति यह कह रही है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवशेषतज्ञं समाः, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करिए। तो दोनों कर्मों में क्या भेद है? कौन से वे कर्म हैं जिनको करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकते हैं और वे हमारे चित्त को शुद्ध करते रहेंगे? और वे कौन से कर्म हैं जो क्षीण हो जाते हैं, और जिन कर्मों के क्षीण होने से हमें आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है, आत्म तत्व का अपरोक्ष हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का अपरोक्ष अनुभव हो जाता है, वे कौन से कर्म हैं? ये श्रुति, यहाँ कर्माणि शब्द जो आया, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जिस पर हमें धैर्य से विचार करना पड़ेगा, जिस पर हमको समझ बूझ करके चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि 100 वर्ष की योजना बनाए हुए हैं कर्म करने की, और वे 100 वर्ष के कर्म अगर ठीक से न किए गए तो एक तो कर्म में कठिनाई होगी, कर्म हमारा भ्रष्ट हो जाएगा, दूसरा 100 वर्ष तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं, इसमें बड़ी समस्या आ जाएगी। दोनों पर विचार करना है, दोनों ओर ध्यान लगाइए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, 100 वर्ष जीने के लिए भी आपको योजना बनाना है, और चित्त को शांत रखने के लिए भी आपको योजना बनाना है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी आपको योजना बनाना है, चित्त को निर्मल करने के लिए भी आपको योजना बनाना है। श्रुति क्या उपदेश है? बंधन में डालने के लिए ये उपदेश नहीं है, ये मुक्त करने के लिए उपदेश है। तो कहा कि ये कर्माणि कुर्वन्, यहाँ कर्मों को करते हुए, और ये कर्म कौन से?
भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से कह दिया कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत गंभीर है। जैसे गहन अंधकार में कुछ नहीं सूझता, जब दूर अंधेरा हो जाए, बिजली भी कट जाए तो हम लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उस अंधकार में आंख खोल करके बैठना और खतरे से खाली नहीं है। कोई कीड़ा मकोड़ा आंख में घुस जाएगा तो जो रही सही आंख है वो भी गई। उसी तरह से यहां गहना कर्मणो गति, कर्म की भी बड़ी गहन गति है, बड़े विवेक की जरूरत है। उपनिषद कहता है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्, श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। ये दोनों क्यों आते हैं? अरे एक आता, हमको झमेला न होता, हम उसी को लग जाते, उसी को करते, लेकिन ये दोनों चले आ रहे हैं। उसमें जो विवेकी होते हैं वो तो एक का वर्ण कर लेते हैं, वो तो श्रेय का वर्ण कर लेते हैं, लेकिन जो अविवेकी हैं, हम लोगों के गुरुदेव जब कठोपनिषद पढ़ाते थे तो उन्होंने कहा कि श्रेय और प्रेय आते हैं तो किस रूप में आते हैं? कहा कि जैसे कोई बड़ा सा गमछा हो, चद्दर, और दोनों ओर उसमें गांठ लगा दीजिए तो दो झोले तैयार हो जाएंगे। बड़े सा चद्दर में दोनों टोंक उसका एक और गांठ लगा दीजिए और दूसरी ओर भी यही करिए, और फिर देखिए तो दो झोले तैयार हो जाएंगे उसमें बड़े बड़े। अब आपको कहना है कि इसी में आप भिक्षाटन करिए, आप कंधे पर रख लिए, एक झोला भर गया तो उसको पीछे कर दिया, दूसरा आगे कर लिया, या बैलेंस बनाने के लिए थोड़ी देर आगे पीछे करते रहे तो भिक्षा मांगने के लिए तो ठीक है, आप आगे पीछे कर लिए। लेकिन जब श्रेय और प्रेय का ये चद्दर आता है, इसमें दो झोले जो बने रहते हैं, तो इसको कैसे कंधे पर रखें? इसको कंधे पर रखने के लिए हमको विवेक की आवश्यकता होती है। प्रायः लोग क्या करते हैं, जो अच्छा लगता है उसको आगे की ओर लटका लेते हैं, और जो कठिन होता है उसको पीछे की ओर लटका देते हैं। कहते हैं इसको पीछे देखा जाएगा, इसको बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये गूढ़ कर्म है, उसको हम बाद में करेंगे, परवर्ती जीवन में करेंगे, और फिर वो परवर्ती जीवन आएगा कि नहीं भगवान जाने। तो ये उसी झोले की तरह है। कौन सा कर्म झोले में आगे की ओर लटकाना है और कौन सा कर्म झोले में पीछे की ओर लटकाना है? जो संग्रह वाला झोला है, जिसमें हम एकत्र करते हैं, जिसमें हम संपत्ति एकत्र करते हैं, जिसमें धन एकत्र करते हैं, जिसमें वित्त एकत्र करते हैं, जिसमें परिवार एकत्र करते हैं, लोकेशना जिसमें एकत्र करते हैं, प्रायः हमारी प्रवृत्ति है कि हम उसी को आगे लटका लेते हैं। तो क्या ये श्रुति उसी झोले को आगे लटकाने के लिए कह रही है? कर्म तो करना है, कौन सा कर्म करना है? बहुत सारे अच्छे कर्म, सत्कर्म और असत कर्म दोनों आपके सामने आ रहे हैं। आप कौन सा कर्म करेंगे? कौन सा आगे वाले झोले में आप किस कर्म को डालते चलेंगे, जिससे कि 100 वर्ष तक आप जीने पाए, 100 वर्ष तक आपका शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बलिष्ठ स्वस्थ सुंदर रहे, और 100 वर्ष तक आप अपनी साधना को अग्रसर रख सके? वह कर्म कौन सा है? उस कर्म को करते हुए यह श्रुति कह रही है कि हमें उसी कर्म को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी है। और वो कर्म है क्या? कहा कि गहनम कर्मणागति, कर्म की गति बड़ी गंभीर है। गीता की ओर हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो यहाँ अच्छा समझ में आता रहेगा। कर्म की गति बड़ी गंभीर है। वहां कहा कि किम कर्म किम अकर्मे गवयो गत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े बुद्धिमान और कवि तो ज्ञानियों को भी कहते हैं कवि पुराण मनुशासितारम, कबीर मनुषी परिभू स्वयंभू। उनको भी इस विषय में भ्रम हो जाता है। अत्र मोहिता, मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हुए घूम रहे हैं। कर्म क्या है, क्या करें? अकर्म क्या है, क्या करें? विकर्म क्या है,
क्या करें, बड़ी गहन गति है, बड़े बड़े ज्ञानी जन उसमें मोहित होकर के घूम रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, कहा कि अब मैं तुमको वह कर्म बताता हूँ जिसको प्राप्त करके यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान करके मोक्ष से अशुभात्, अशुभ से मुक्त हो जाओगे, इस जीवन के त्रिविध ताप से मुक्त हो जाओगे। 100 वर्ष तक जीना चाहो तो जी सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसे कर्म को तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ते तत् कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको वह कर्म अब बताने चल रहा हूं। और वह कर्म बताया गया अर्जुन को, उस कर्म के द्वारा श्रेय की प्राप्ति का उपदेश दिया गया और वही कर्म प्रेय से हटा भी लिया, प्रेय से मुक्त भी कर दिया और श्रेय की प्राप्ति भी करा दिया। तो कौन से वे कर्म हैं जिन कर्मों को करने का उपदेश यहां दिया? उपनिषदकार ने कहा कि कुर्वन् इह कर्माणि कुर्वन्, यहां कर्मों को करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। तो वे कौन से कर्म हैं, अब इस पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि गहना कर्म गति, कर्म की गति बड़ी गहन है और गहन गति को बताने के लिए हम लोगों को थोड़ा समय चाहिए, विचार करने का, श्रवण करने का, मनन करने का, निध्यासन करने का, तभी तो हम इसको कुछ समझ पाएंगे। क्या पता कि समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम लगे हुए हैं कर्म में। तो निर्धारित समय हम लोगों का पूर्ण हो रहा है। आप लोग आज बड़ी रुचिपूर्वक सुन रहे हैं, संख्या भी आपकी पर्याप्त है। तो अब हम कर्माणि पर चर्चा करने के लिए पुनः एकत्र होंगे। आज का व्याख्यान यही हम पूर्ण करते हैं। तो आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।